रामेश्वर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बजट को यहां पर सभी के लिए उपयोगी भी उन्होंने बताया। घोषणाओं में नई घोषणाओं में है पहला कृषि विभाग का। आप जानते हैं कि पहले हम लोग 50,000 तक का ऋण माफ किए थे। एनपीए का उसमें हो नहीं पाया था, क्योंकि बैंक के नियम है कि एनपीए जिसका होता है उसको माफ नहीं करती है बैंक, उसका अपना नियम है। तो इस बार हम लोग नया किए क्या कि हम लोग जो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा हम लोग पत्र निकाले थे उसमें 2 लाख तक का लिखे हुए थे। तो इस बार हम लोग 50,000 से ऊपर 2 लाख तक का ऋण माफी की योजना पर काम करेंगे। ग्रामीण विकास में दूसरा घोषणा है, ग्रामीण विकास में अबुआ आवास का आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। पहले 3 वर्षों में 8 लाख का लक्ष्य था, 2 लाख रुपए प्रति घर हम लोग दे रहे थे, लेकिन वर्तमान मंत्री ने इसको कहा कि 5 साल में हम पूरा करेंगे और मकान बनाने का लक्ष्य हो जाएगा 20 लाख। तो अबुआ आवास 20 लाख मकान बनेंगे अबुआ आवास के योजना के अंतर्गत। तो कह रहा हूँ कि मैंने जब बजट को देखा तो पहले ही उन्होंने बंजर भूमि क्या तालाब उलाब निर्माण की, तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से उसमें लूटो खाओ पकाओ यही चलता है काम। भाई सरकार को कुछ नया योजना नया स्कीम जिसमें लूटपाट है, नया तालाब क्या बोलते हैं जीर्णोद्धार करना, नया बनाना, भूमि संरक्षण विभाग से क्या होता है हम लोग जानते हैं। 40% अफसर उसमें से पैसा खा जाता है और वही योजना को फिर से पेस्ट कर रहे हैं। भैया आप एक बार ग्राउंड में जाकर के समीक्षा करिए। खाली पैसा कमाने के लिए बजट में प्रावधान करो और लूटो खाओ, ये तो नहीं चलेगा, इससे कोई राज्य तरक्की नहीं करेगा। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष क्या बोलेगा कि बहुत शानदार जानदार और धारदार बजट है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं उनसे? वो तो है ही ना बोलेंगे। उनको तो यदि वो कादर खान वाला डायलॉग नहीं है कि ऊपर से गए तो बोला कि ऊपर से क्यों गए, नीचे से गए तो बोला ऊपर से क्यों नहीं गए। तो उनका तो खैर उनका बोलना है, उससे बहुत बनता बिगड़ता नहीं है। ये बजट मैंने पूर्व में भी कहा कि ये दूरगामी बजट है, राज्य की अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की समृद्धि का बजट है और सभी चीज़ों को इस बजट में जोड़ने का काम किया गया है और लगातार ये बजट से राज्य का भला होगा, समृद्धि होगी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री